जय हिंद साथियों, मेरे नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं पाथमेकर यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूपीएसआई कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर, जो कि 2021 में आने वाली है। उसका रिजल्ट जिसका आने वाला है उसके बारे में मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। उस पर हमारी बहुत सारी आपकी प्रतिक्रियाएं मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, वहाँ पे हमारी जो वीडियो थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कह रहे थे कि सर आपने कट ऑफ कम बताई है, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो कट ऑफ जो होती है हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के मार्क्स 120 हैं तो वो कहेगा कि कट ऑफ 115 जाएगी। 115 मार्क्स वाला कैंडिडेट चाहता है कि कट ऑफ 110 जाएगी। 110 वाला कहता है 105 जाएगी। देखिए दोस्तों, कट ऑफ चाहने से कट ऑफ नहीं जाती है। हर किसी पर्सन का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपने अपने मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से वो कट ऑफ डिसाइड कर लेता है। लेकिन कट ऑफ डिसाइड होती है दोस्तों एवरेज कैंडिडेट्स के ऊपर। एवरेज कैंडिडेट्स के मार्क्स कितने हैं उसके ऊपर आयोग जब भी कट ऑफ डिसाइड करता है, कुछ ना कुछ पैटर्न पे आधारित होती है। उस पैटर्न को फॉलो करके कट ऑफ डिसाइड की जाती है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ लोगों को जो डाउट थे उनको क्लियर करूंगा। वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों के डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को डाउट यह है कि कट ऑफ 120 जाएगी, 130 जाएगी, 125 जाएगी। देखिए दोस्तों, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कट ऑफ 120 या 25 जाने का कोई मतलब क्यों नहीं बनता, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। देखिए, कुछ लोगों के, कुछ 2-4 हजार कैंडिडेट्स के अगर मार्क्स 120 प्लस आ रहे हैं, कितने, अगर 120 प्लस आ रहे हैं तो दोस्तों कुछ 2 या 4 हजार कैंडिडेट से 2-4 हजार कैंडिडेट से कट ऑफ 120 प्लस चली जाए, ये बिल्कुल भी नागवारा गुजरता है आयोग की तरफ से। 120 प्लस लाने वाले कैंडिडेट कुछ हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो एवरेज कैंडिडेट्स हैं वो मैं आपको बता दूं 90 से लेकर के 110 इसमें ही है मैक्सिमम कैंडिडेट। 50% से ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको इस रेंज में। अगर आप एग्री हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो 120 प्लस जितने भी बच्चे कट ऑफ कह रहे हैं वो जाने का कोई सेंस नहीं बनता। एवरेज अगर हम देखेंगे तो इसी रेंज में आपके मार्क्स आ रहे होंगे, चाहे तो आप आजमा के देख लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं अब एक बात और बताता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि सर कंपटीशन भी तो बहुत बढ़ गया है। 2016 में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, 2016 से 21 का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपटीशन भी तो बहुत बड़ा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। मैं बिल्कुल 100% मैं मानता हूं कि कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन जो मैं तर्क दे रहा हूं, एक बार मेरे उस तर्क को आप सुनिए। देखिए दोस्तों, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी। क्या है दोस्तों, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी। इन दोनों ने तैयारी करना स्टार्ट किया था दोस्तों 2016 में। 2016 में इनके पास रिसोर्सेज भी कम थे, इतना अच्छा कोचिंग भी नहीं मिला करता, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस नहीं थी। लेकिन आज बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। 2016 से 2021 तक आते आते दोस्तों इन्होंने दोनों ने बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर ली। देखिए दोस्तों, जो ए है और ये बी है, मैं अब आपको बात करूंगा। देखिए, ए जो कैंडिडेट है वो फिजिकली भी बिल्कुल ठीक है और वो मेडिकली भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बी है दोस्तों, ये फिजिकली स्टैंडर्ड उसका थोड़ा सा अलग है और मेडिकली भी उसको चश्मा लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो कंपटीशन बढ़ता है ना, कंपटीशन जो बढ़ता है नॉर्मल पेपर में पैरेलल बढ़ता है, मैं बिल्कुल मानता हूं, 100% मानता हूं। लेकिन जितने भी डिफेंस की जॉब है, एसएससी सीपीओ की जॉब है, एयरफोर्स है, यूपीएसआई है, दिल्ली पुलिस एसआई है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, जितने भी होते हैं दोस्तों, इनमें कंपटीशन पैरेलल नहीं बढ़ता। अब यहां पे देखिए दोस्तों, दोनों की तैयारी बिल्कुल एकदम बिंदास लेवल की है। लेकिन आप देखिए दोस्तों, ए और बी, इन दोनों में से दोस्तों कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ ए ही है, ना कि बी है। क्योंकि बी क्यों नहीं है दोस्तों, ना तो इसका फिजिकल ठीक, ना ये मेडिकली फिट है। तो ऐसे ही जो यूपीएसआई का जो पेपर है ना दोस्तों, यूपीएसआई वही कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, वो उन्हीं कैंडिडेट की जॉब लगती है जो कि फिजिकली और मेडिकली दोनों के दोनों फिट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जैसे कि जितने भी सारे कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो फिजिकली और मेडिकली फिट नहीं पाए जाएंगे। हायर स्कोरर भी होते हैं उनमें से बहुत सारे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जिसके भी ज्यादा मार्क्स आते हैं, जो ज्यादा पढ़ता है ना, चश्मा तो लग ही जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट ये है कि 20,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो सर इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस निकाला गया था आयोग की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि हम यूपीएसआई जिसकी वैकेंसी है 9,500, उसके लिए हम 20,000 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा आयोग ने कहा था। लेकिन देखिए दोस्तों, मेरे से आप सिग्नेचर करवा लीजिए कोरे पन्ने पे। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे से आप कोरे पन्ने पे सिग्नेचर करवा लीजिए और जो सजा आप देंगे वो भुगतने को तैयार हूं। अगर आयोग 20,000 कैंडिडेट्स को बुला करके 9534 भर्ती कंप्लीट कर देना तो जो सजा आप देंगे वो भुगतने को तैयार हूं मैं।
ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा असंभव है कि 20,000 कैंडिडेट्स को बुला के उसमें से आप 9,500 कैंडिडेट यूपीएसआई के लिए सिलेक्ट कर लो। देखिए दोस्तों, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप छोटा सा एग्जांपल समझना। 20,000 कैंडिडेट्स उन्होंने बुलाए हैं, ठीक है, 20,000 कैंडिडेट्स बुलाए हैं। देखिए दोस्तों, मैं गारंटी से कह रहा हूं 10% कैंडिडेट, 10% कम से कम 10% कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे दोस्तों जो कि पीएचटी ही पास नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? पीएचटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो पास नहीं कर पाएंगे। कोई हाइट में रह जाएगा, कोई चेस्ट में रह जाएगा। कितने बच्चे निकल गए यहां से? 2,000 कैंडिडेट्स निकल गए। 20,000 में से दोस्तों, जैसा कि आयोग कह रहा है कि हम 20,000 में से 9,500 सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि 2 में से कोई एक बच्चा फिजिकल में पास होगा, तो दोस्तों देख लीजिए कम से 50% यहां पे फेल हो जाएंगे। कौन? वो कैंडिडेट जो कि दौड़ वोड़ नहीं लगा पाएंगे। तो यहां से 10,000 ये फेल हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 10 और 2 12,000, है ना, 12,000। और दोस्तों अब कितने बचे हैं कैंडिडेट? 8,000। इनमें से कुछ एब्सेंट भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी फिजिकल में चले जाएंगे, सभी के सभी चले जाएंगे। अब अगर आप लगा लो करीब करीब 10,000 भी एब्सेंट रह गए तो कितने रह गए? 6,000 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाएंगे इस हिसाब से। तो 6,000 कैंडिडेट में तो 9,500 की वैकेंसी कंप्लीट होती नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जिसके भी मन में डाउट है ना कि 20,000 में से ही सिलेक्ट होंगे, तो बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ये चुनावी जुमला नहीं है, चुनावी लॉलीपॉप नहीं दिया गया है बच्चों को कि 9,500 वैकेंसी निकाल दी गई है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर ये फेयर वैकेंसी है, 9,500 ही कंप्लीट करनी है सरकार को, तो इसके लिए 20,000 से काम नहीं चलने वाला। ये पहली बार नहीं हो रहा दोस्तों, मैं 2016 से इस फील्ड में हूं, मैंने बहुत सारी भर्तियां देखी हैं, एसएससी सीपीओ भी देखा है, डिफेंस की हर भर्ती को मैं बहुत अच्छे से करीब से जानता हूं कि कम से कम 4 गुना बच्चों को बुलाना ही पड़ता है, तभी वैकेंसी कंप्लीट हो सकती है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कम से कम 40,000 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए, डीवी पीआरटी पीएचटी के लिए जरूर बुलाया जाएगा 40,000 कैंडिडेट को, तभी भर्ती कंप्लीट हो पाएगी, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों देखिए, मैं आखिरी में आपसे एक बात कहूंगा, जितनी कट ऑफ मैंने बताई है आपको, फीमेल हो चाहे मेल हो, बाद में आप अफसोस मत मनाना इस बात का कि काश मैं ये वीडियो पहले देख लेता, या मैं काश ये वीडियो पहले देख लेती तो आज मैं फिजिकल पास कर पाती या कर पाता। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जितनी मैंने कट ऑफ आपको बताई है उसी कट ऑफ की रेंज में 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे मान लीजिए, अदरवाइज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कट ऑफ यही रहेगी। ये पहला स्टेज है दोस्तों, अभी तो ये पहला स्टेज है, इसके बाद तो फिजिकल भी होना है, फिजिकल डीवी होना है, पीएचटी होना है, पीईटी होना है, अभी मेडिकल होना है, बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है दोस्तों। मेडिकल में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, ये डिफेंस की जॉब है, ये यूपीएसआई की जॉब है, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। तो मैं आपको फिर कहूंगा, जिसने भी मेरी वीडियो देखी है, पिछली वाली नहीं देखी तो देख लीजिएगा, और देखी हो तो दोस्तों अपनी फिजिकल में पूरी जान लगा दो। इस बार 2 स्टार आपके कंधे पे, आपको आसमान से तोड़ करके अपने कंधों पे सजाने और बेरोजगारी का दब्बा अपने ऊपर से उसको हटाना है दोस्तों। तो फिजिकल की तैयारी मन लगा के, जी लगा के कीजिए और फिजिकल को पास कर लीजिए दोस्तों। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है उसी रेंज में अगर आप वेरी करते हैं, लाइक करते हैं, तो 100% आपके पास फिजिकल की कॉल आने वाली है और आप फिजिकल देने जा रहे हैं यूपीएसआई का। और दोस्तों जिसके भी मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो वो बिल्कुल ना घबराएं, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर यूपीएसआई में। और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिसका टेंडर निकल चुका है 26,000 वैकेंसी का, उसकी भी वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, उस फॉर्म को भरें और उसकी तैयारी करते रहें। आपकी नौकरी पाने का जो सपना है वो 100% सफल होगा, जरूर होगा, अगर आप अपने मन से मेहनत करते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।